प्रिय दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये NCERT लेसन नंबर 11.1 क्लास 10th का ये जो बनावट कंस्ट्रक्शन का जो सवाल है इस अध्याय का, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर का एक आधार लेना है और 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई की सहायता से आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है। किस त्रिभुज का? समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करना है, ठीक ना। और उसके बाद एक और त्रिभुज की रचना करना है जिनकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं के 1.1/2 गुनी हो। तो चलिए हम इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर का लेना है। ये सभी प्रश्नों से अभी तक जो क्वेश्चन बना है उससे थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्न के अनुसार आप 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए। तो ये रहा 8 सेंटीमीटर का एक आधार। क्या रहा? आधार। अब क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का रचना करना है जिसकी संगत ऊंचाई जो है ना 4 सेंटीमीटर हो। तो ऊंचाई जो होगा इसके एकदम मिडिल ऑर्डर से होगा इसकी ऊंचाई। तो क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे कि इसको ना समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने पर भी एक वीडियो बना है कि किसी भी रेखा को अगर 2 बराबर भागों में बांटना हो ना तो आधा से ज़्यादा का चाप लीजिए। चलिए यहाँ मान लीजिए अगर आधा आता है तो आधा से ज़्यादा का चाप लेना है। कितना का? आधा से ज़्यादा। ये आधा से ज़्यादा है। अब थोड़ा सा और भी कम कर लीजिएगा, ये भी आधा से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपरी दिशा में कट करेंगे और इस दिशा में कट करेंगे। अब चाप उतना ही रहेगा। अब लोहा के नोक यहाँ से चेंज होकर यहाँ आ जाएगा और इस तरह से यहाँ कट कर देते हैं और फिर यहाँ कट कर देते हैं। इस तरह से इसको ना जब मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को, जो कटान बिंदु मिल गया, इसको जब मिलाएंगे तो ये जो 8 सेंटीमीटर का रेखा है ये 2 बराबर भागों में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे हिसाब से मिलाना है कि काम चल जाए, क्योंकि रचना बहुत कठिन होगा इसमें। तो देखिए एक त्रिभुज का निर्माण करना है, ये हमने खींच दिया, ठीक है। लेकिन ये जो ऊंचाई होनी चाहिए, कितना का होना चाहिए? मात्र 4 सेंटीमीटर का। तो देखिएगा हम 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। कितना का? 4 सेंटीमीटर का। 0 से लेकर के 4 तक माप लेते हैं। ये 4 का हो गया। अब लोहा के नोक रखेंगे कहाँ? यहाँ पर, और यहाँ कट कर देंगे। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर मिल गया आपको एक कटान बिंदु। इस कटान बिंदु से इसको मिला दीजिए और क्या कर दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए। इसको मिला दीजिए। यहाँ मिल गया। जब ये मिल गया तो ये ना एक त्रिभुज की रचना हो गई प्रश्न के अनुसार कि ये जो है 8 सेंटीमीटर का ये BC एक रेखा हो गया। क्या हो गया? BC एक रेखा हो गया 8 सेंटीमीटर का। और इसकी ये जो ऊंचाई है ये वाली, ये कितना का हो गया? 4 सेंटीमीटर का हो गया है। तो सबका भी नाम लिखेंगे लास्ट में। यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। अभी काटा कटौवल इसमें बहुत होने वाला है, इसलिए अभी हम नहीं लिख रहे। अब क्या करेंगे कि अब जो है 1.1/2 कहने का मतलब पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 कम 2 है 3/2 हो जाएगा। मतलब ये जो भुजा BC है ना, इसको 3:2 में विभाजित करना है।
तो चलिए यहाँ पर एक न्यून कोण की रचना कर लेते हैं। क्या चीज़ का? एक न्यून कोण का रचना करना है। हम बार बार बोल रहे हैं ना, ये जो न्यून कोण वाले जो कुछ झंझट है ना, 11.1 के सभी प्रश्नों में आएंगे, एकदम श्योर बात है। और यहाँ लोहा के नोक रखिए, यहाँ काट दीजिए, ठीक ना। अब इस कटान बिंदु को बिंदु बी से क्या कर लेंगे? मिला लेंगे। ये देखिए खींच दिए ना। अब देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या कितना है? दोनों में से 3 है, तो हम इसको कितना तक काटेंगे? 3 तक काटेंगे। कितना तक? 3 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 हो गया है, यहाँ से लेके ये 2 और ये 3, राइट। अब 3 बार काट लिए इसको। जब इसको 3 बार काट लिए, अब क्या करेंगे? इसका नाम लिख देंगे। इसका हो जाएगा B1, इसका हो जाएगा B2, इसका हो जाएगा B3। अब देखिए C से मिलाएंगे किसको? ये भी बात है। तो C से मिलाएंगे किसको? जो बटा में रहता है। बटा में कौन है? 2 है, तो 2 को ही मिलाएंगे। जो हर से रहता है उसी को C से मिलाया जाता है। तो यहाँ B2 से कौन मिलेगा? C। देखिए मिला दिए। अब क्या करना है? 2 का तो काम हो गया, अब 3 का काम है। तो 3 से ये मिलेगा कहाँ? आसमान में? यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ये जो BC जो महाराज है, इस BC महाराज को काल्पनिक रेखा से आगे खींच के ले जाएंगे, क्योंकि ये तो अस्तित्व में नहीं है ना। आप अपना गौरव चलाने के लिए इसको खींच रहे हैं, तो काल्पनिक रेखा से खींच के ले जाएंगे। ले गए काल्पनिक रेखा से। अब इसकी भी ज़रूरत, ये जो है ना, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको भी पहले ही खींच लेते हैं। हो गया। अब देख लो जी कि अब आपको इस दिशा में खींचना है, तो चाप इतना ही से काम चलाइए। रखते हैं लोहा के नोक कहाँ? यहाँ पर। अब यहाँ खींच लिए ना। जब यहाँ खींच लिए तो यहाँ खींच लिए। यहाँ देखिए, यहाँ बाद में रचना होगा, उससे पहले यहाँ पे रचना होगा। तो बाहर से करना है, तो यहाँ पर लोहा के नोक रखिए और इसको ऐसे मिला लीजिए। मिला लिए। ये हो गया। ये चाप मैनेज करने के लिए हुआ, इस पर फिर काम होगा। अब मिलाना है किससे? 3 से। तब इस पर से भी एक इस तरह का खींच लेंगे, ठीक है। इस पर भी थोड़ा ज़्यादा काट कटौल होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए लोहा के नोक यहाँ रखाएगा, उससे पहले चाप मैनेज होगा। यहाँ रहेगा लोहा के नोक, और ये देखिए हुआ चाप मैनेज। हुआ कि नहीं? देखिए अब दिखाई देगा, है ना। अब इस तरह से देखिए, ये जो है पूरा ठीक है, दोनों को खींच के रखे हुआ है। अब क्या करेंगे? लोहा के नोक रखेंगे यहाँ और यहाँ काटेंगे। ये जो कटान बिंदु मिला, ये इसको जो है B3 से मिलाते हुए ले चलेंगे। कहाँ से? B3 से।
समांतर खींचना है इसमें। हर हाल में समांतर ही होना चाहिए। इसी तरह हो गया। थोड़ा सा ये हो गया, लेकिन यहीं पाएगा, पूरा मिडिल ऑर्डर से गुजरना चाहिए। हर हाल में ही समांतर होना चाहिए थेल्स प्रमेय के अनुसार। अब देखिए ये C है तो यहाँ पर इसका C1 नाम पड़ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इस पर से ऐसे समांतर रेखा खींचना है। अब उसी समय यहाँ से खिंचाया था जितना से ये इसी चाप से ये हुआ था, उसके बाद इसी चाप से इस पर लोहा के नोक रखेंगे। ये गया है ना। अब उसके बाद क्या होगा, इतना करने के बाद यहाँ से और यहाँ से चाप मैनेज होगा। देखिए चाप मैनेज करते हैं, ये रहा, हो गया, लिख लीजिए। दिखाई दे रहा आप लोगों को? अब दिखाई देगा है। अब जो है लोहा के नोक रखिए कहाँ, यहाँ पर, और इसको यहाँ देखिए, ये जो नाचते हुए यहाँ पहुँचा है, यहीं पर लोहा के नोक रखेंगे यहाँ, और इसको काट करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कटान बिंदु मिला, उस कटान बिंदु से C1 को मिलाना है, और इस तरह से मिलाना है कि ये समांतर दिखाई दे। ठीक है, समांतर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से खींच लेना है, समांतर हो गया। अब इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अब नॉमिनेशन कर देना है, यहाँ A, यहाँ A1, और देखिए ये पूरा जो है BC यहाँ से लेके 8 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर का है। अब कोई नाम लिखना नहीं बाकी रह गया। अब चलते हैं इसमें, त्रिभुज B3 और C1 में, इसमें देखिए B2C और B3C1, B2C समांतर B3C1। चूँकि भुजाएं एक रेखा किसी भुजा के समांतर है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। सिद्ध करना है कि 3:2, तो पहले 3 वाला को लेंगे ना, तो B3 बटा B3 बटा B2 बराबर BC1 बटा BC। ठीक ना। अब ये जाएगा 3/2 बराबर BC/C1 बटे BC। अब ये अनुपात में हो गया, और ये भी अनुपात में हो गया।
बात फ्रेश। तो कुल मिला के ये जो प्रश्न है हो गया क्लियर। और दोस्तों बड़ा वीडियो हो जाएगा तो देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अच्छे टाइम में ही समय लगता है, बुरा वक्त आना तो 1 ही मिनट का काफ़ी होता है। इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पूरे किताब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।